नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होते प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 10 मार्च के लिए होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये रीडिंग 4 से लेकर 10 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो उन्हें लग रहा है कि जो एक्वेरियस है उन्होंने उनको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, जिस वजह से वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। चाह कर भी वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यानी कि रातों की नींद हराम हो चुकी है, परेशानी और दुविधा में है। और वो इस वजह से इस रिश्ते में वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो वो फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो उनकी खुद की बनाई हुई है। अगर वो इस रिश्ते का सॉल्यूशन और हल निकालना चाहेंगे बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और परेशानी में रहने के, तो धीरे धीरे करके भले ही ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे से खुल कर बातें करेंगे तो जो भी ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार रही है तो उससे निजात मिलेगी। और धीरे धीरे करके या तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में वापस आना है तो धीरे धीरे करके उन्हें इस रिश्ते में वापस आने का मार्ग बनाना चाहिए, या फिर इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए नए मार्ग की तरफ चले जाना चाहिए। चाहे डिसीजन लेना उनके लिए हार्श और मुश्किल है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया, वो फील कर रहे हैं कि उन्हें या तो इस रिश्ते से बिल्कुल ही अगर चाह कर भी वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उन्हें इस रिश्ते से अलविदा करते हुए दूसरे रास्ते के तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि अगर वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे और एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, विचारेंगे तो धीरे धीरे करके ये परेशानियां हल हो सकती हैं और फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस देख लेते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो अभी क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें काफ़ी दुख और तकलीफ हुआ है, वो हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम हुई है इस परेशानी से, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से अभी चाहकर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से जो आपके द्वारा उन्हें दी गई है, वो जो महसूस कर रहे हैं, तो अभी वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, बजाय कि इस रिश्ते में आने के यूनिवर्स से जो उन्हें नया मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ जो उनका रुझान हुआ है, तो वो चाहते हैं वो आपसे चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते में वो उनका वेट और इंतज़ार ना करें। अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया मौका मिल रहा है, तो उन्हें नए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ही, यानी कि नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो जो है अभी इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं।
एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो इन चीज़ों पर फोकस करेंगे या इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी उन्हें खुद ब खुद मिलेगी, रिश्ते उनके पास खुद चल कर आएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उन्हें नया मौका मिल रहा है तो उन्हें उस तरफ जाना चाहिए, या फिर जो उनके पर्सन हैं उन्हें अगर मौका मिल रहा है तो वो दूसरी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो अभी काफ़ी वो परेशान और दुविधा में है। अभी वो इस रिश्ते में वापस आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी वो खुद को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आप जगलिंग फेज में है, जिगजैग कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो ये रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट करना चाहिए या नए सिरे से फिर से शुरू कर देना चाहिए, या इस रिश्ते से अलविदा करते हुए नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो आप इस रिश्ते से में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको इस रिश्ते में वापस आना चाहिए, नया चैप्टर नया अध्याय शुरू करना चाहिए, या फिर जब तक आप इस रिश्ते में रहेंगे बाधाएं दिक्कतें परेशानी आती रहेंगी, आपको इस रिश्ते से निकल कर नए रिश्ते की तरफ रुझान करना चाहिए। इस रिश्ते में पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना चाहिए। इस चीज़ को लेकर आप अभी दुविधा में हैं, स्ट्रेस में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं, हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा करना चाहिए, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है जब तक से परेशानी दुविधाएं दिक्कतें ही आ रही हैं। तो दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि या तो उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए या नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए। जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्हें इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट और मेहनत लगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे, प्रिपेयर रेडी तरह करेंगे इस रिश्ते में, और उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे जो उन्हें खुशी देती थी, उन अच्छे पलों को, उन क्षणों को, उन बातों को जो उन्हें एक अलग तरह की खुशी देती थी, एक एंजॉयमेंट होता था, एक सुकून मिलता था उनकी लाइफ को। तो उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हुए उनको वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर को उस पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहिए, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इसको फ्रूटफुल कामयाब बनाने के लिए परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अगर वो पुराने क्षणों को याद करते हुए उस हिस्ट्री को दोहराएंगे, उन दिनों को याद करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे, इसमें रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। तो वो अपने पैसे प्रॉपर्टी पर इन चीज़ों पर भी ध्यान दें, और इस रिश्ते में उन पुरानी चीज़ों को याद करें जो उन्हें अच्छे पल बिताने के लिए जो समय और वक्त मिल रहा था, जो खुशी के पल थे, जो जिन्हें उन्हें एक अलग तरह की खुशी मिलती थी। तो उन क्षणों को अगर याद करते हैं तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन दिनों को याद करते हुए इसमें रिकॉन्सिलेशन करें, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएं, पास्ट वाले दिनों को याद करें, और वो पैसे प्रॉपर्टी के लिए उन चीज़ों के लिए भी काम करते रहें, लेकिन अपने एनर्जी एफर्ट और मेहनत अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए करेंगे तो ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बनेगा, और खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते से उन्हें वापस मिलेंगी। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए। द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अगर जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है,
हैंग हो गया है। तो अगर इसमें आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता दो एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, रिश्ता छोड़ने के बाद कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, कितना, तो इस रिश्ते को हील करेंगे, थोड़ा सा यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे तो और स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो इस रिश्ते में वापस आने का उन्हें एक मार्ग होगा, मिलेगा। यानी कि उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करेगी। और उन पुरानी बातों को भूलते हुए जो इस रिश्ते में रही हैं, वे गिले शिकवे, वो परेशानी, वो बाधाएं, वो दिक्कतें, उन सब चीज़ों को भूलते हुए एक नए सिरे से, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंडशिप लेवल से, अगर एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक अच्छी सोच और विचारों के साथ उनके उनके साथ घूमते हैं, डेट्स पर जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, और एक दूसरे के साथ अपना समय लगाते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे से फ्रेंड जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो उस तरह की बातें करते हैं तो जो गिले शिकवे हैं, दुख के बादल, वो सारे ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और भले ही ये शुरुआत जो है थोड़ी सी छोटी हो सकती है, समय और वक्त लग सकता है, लेकिन खुशियाँ इस रिश्ते में वापस ज़रूर आ सकती हैं। आप अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, अपने या तो अपना नज़रिया चेंज करें, अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो आपका नज़रिया चेंज होगा, और नज़रिया चेंज होगा तो पॉजिटिविटी आएगी। या तो अपना नज़रिया चेंज करें या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें जो पॉजिटिव होंगी, और रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि ये जो इस रिश्ते से दोनों को ही प्रॉब्लम हुई है, एक्वेरियस को भी हुई है, उनके पार्टनर को भी हुई है, लेकिन जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, अगर उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, फिर से एक बिगिनिंग और एक शुरुआत करेंगे, और इस रिश्ते में चाहे एक्वेरियस को दुख हो या उनके पार्टनर को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, और तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर आप करते हैं तो फिर से यह रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से दोबारा से मिल सकती हैं, अगर आप इस उम्मीद के साथ कि ये रिश्ता अंधेरे के बाद जो उजाला होता है, या फिर अमावस्या के रात के बाद धीरे धीरे करके जो रोशनी बढ़नी शुरू होती हो और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी पूर्ण रूप से चांद बिखेर देता है, तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता भी कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।